नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, एप्पल ने भारत में विपक्ष को जबरदस्त मसाला दे दिया है और यह मसाला अब कई दिनों तक चलेगा। विधानसभा चुनाव में तो खूब चलेगा। एप्पल ने एक एडवाइजरी जारी की कि आपका फोन सरकार के हैकर हैक कर सकते हैं। सरकार के हैकर। मंगलवार की सुबह हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने एप्पल से आए मेल के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डालकर मोदी सरकार की खाट खड़ी कर दी। राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी तक, शशि थरूर से लेकर महुआ मोइत्रा तक, सबने स्क्रीनशॉट लगा दिए। सरकार की सांस सचमुच अटक गई थी। बिल्कुल पेगासस जैसा मामला फिर से खड़ा हो गया है। और इस नए हंगामे के बाद सरकार से न उगला जा रहा था न निगला जा रहा था। सरकार ने एप्पल से बात की तो पता चला कि ऐसी एडवाइजरी 150 देशों में भेजी गई है, यानी पूरी दुनिया में भेजी गई है। तब सरकार की सांस में थोड़ी सांस आई। भारत सरकार क्या, दुनिया भर की सरकारों से दबाव पड़ा होगा, तब जाकर एप्पल ने क्लैरिफिकेशन जारी किया। लेकिन यह क्लैरिफिकेशन भी सरकार को बरी करने वाला नहीं है। दुनिया की किसी भी सरकार को बरी करने वाला नहीं है। इसलिए मोदी सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए ताकि उसके खिलाफ जो वातावरण बना है उसको थोड़ा कम किया जा सके। आप पहले एप्पल की क्लैरिफिकेशन देख लें। वैसे जो भाषा उन्होंने जारी की है, जो गोलमोल भाषा अमेरिकन से इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही भाषा है, लेकिन मैंने उसको सरल बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। एप्पल ने कहा कि वह गारंटी से नहीं कह सकता कि किस जगह पर सरकारी हैकर हो सकते हैं, यानी किस देश में हो सकते हैं। सरकारी हैकर साधन संपन्न और तकनीकी तौर पर सक्षम होते हैं। उनके हमले समय के साथ विकसित होते जाते हैं। नेचुरली टेक्नोलॉजी के साथ साथ विकसित होते हैं। ऐसे खतरों का पता कई बार पहले से नहीं चल पाता। संकेत होते हैं लेकिन पूरी तरह पुष्ट नहीं होते। यह हो सकता है कि एप्पल ने जो खतरे की घंटी बजाई है वह कई जगहों पर गलत ही हो। एप्पल यह नहीं बता सकता कि उसने यह एडवाइजरी क्यों जारी की थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भविष्य में उन सरकारी हैकरों को पता चल जाएगा, समय से पहले पता चल जाएगा और वे बचने के रास्ते ढूंढ लेंगे। अब ये क्या है? भारत के संदर्भ में ना यह पुष्टि है ना खंडन है। वैसे ये जो अमेरिकन होते हैं ना, अपनी बात ऐसे जलेबी की तरह बना करके पेश करते हैं कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। पर भारत में जब नागरिकता संशोधन कानून पर तमाशा खड़ा किया जा सकता है तो यह तो बहुत बड़ी बात है। ये तो पेगासस जैसा मामला है। लेकिन इस घटना से सरकार के हाथ पांव फूल गए। पेगासस के समय भी यही हुआ था। वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने वाला मोदी विरोधी मीडिया चुनाव के मौसम में फुल फॉर्म में है। खासकर मोदी विरोधी भोंपू यूट्यूबर, अब उनका नाम क्या लेना, आप सब पहचानते हैं। गनीमत यह है कि शाम होते होते एप्पल ने सिक्योरिटी फिक्सर अपडेट जारी कर दिया, जिसे एप्पल के यूजर अपने फोन को अपडेट करके हैकरों से बचा सकते हैं। और आमतौर पर जब भी उनका अपडेट आता है वो रात को अपडेट हो जाता है फोन। पर लगता है ऐसे है कि एप्पल ने सुरक्षा का अपडेट जारी करने से पहले जानबूझकर यह तमाशा खड़ा किया है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ घंटों के भीतर आपने ISO 16.7.2 अपडेट भी जारी कर दिया? तो एक तमाशा हो सकता है, जैसे मुंबईया फिल्मों में होता है। अब इसका दूसरा पहलू भी है, और वह पहलू यह है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में विभिन्न देशों के आतंकवादी हमास समर्थकों पर कई सरकारें निगरानी रख रही हों, क्योंकि कई देशों में कई सरकारें हमास का समर्थन कर रही हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव में भी न हमास का जिक्र किया गया न हमले का जिक्र किया गया।
तो दुनिया कहां खड़ी है यह भी पता चल रहा है। हमास समर्थक आतंकी सारी दुनिया में फैले हैं, जिसका एक जलवा हम भारत के केरल में भी देख चुके हैं। मोदी सरकार ने आतंकी हमले के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में स्पष्ट स्टैंड लिया है। यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव में भी क्योंकि हमास और हमले का जिक्र नहीं था, इसलिए भारत ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। लेकिन सोनिया गांधी ने इस पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए चीन समर्थक अंग्रेजी के हिंदू अखबार में एक लंबा लेख लिखा है। सोनिया गांधी का बेटा यानी राहुल गांधी ठीक इसी समय मुस्लिम देशों की एक गुप्त बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुप्त यात्रा पर अजरबैजान गए थे। उसके बारे में न मीडिया को बताया गया, न किसी को पता चला, न खबर छपी, न टीवी पर आई। लेकिन वे गए और फिर गोपनीय ढंग से वापस भी आए। तो शुक्र है कि एक एएनआई का रिपोर्टर उस समय, कैमरामैन उस समय एयरपोर्ट पे था और उसने सारे विजुअल ले लिए। तो इस तरह बात खुल गई। जब राहुल गांधी चीन के राजदूत को मिलने गए थे तब भी ऐसा ही हुआ था, खंडन किया जा रहा था। लेकिन अभी अजरबैजान के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है कांग्रेस की तरफ से। चलो मान लो कि अगर मोदी सरकार निगरानी रख भी रही हो कि भारत का कौन कौन दल और कौन कौन नेता हमास आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, तो क्या आप इसे गलत मानेंगे? क्या इसे आप देश के हित में नहीं मानेंगे? आप खुद ही फैसला कर लीजिए। नमस्कार। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।